नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और आज के नए वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अफ़गानिस्तान के प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर है और उनकी जो विज़िट है भारत में। और उन्होंने और उनके डेलीगेशन ने हमारे फॉरेन मिनिस्टर यानी कि एस जयशंकर जी के साथ मुलाकात की। और इसके क्या मायने हैं ओवरऑल भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए और इस पूरे इलाके के लिए, और ओवरऑल हमारी जो सेंट्रल एशिया की पॉलिसी है उसमें कैसा इम्पैक्ट रहेगा, उसका एक शॉर्ट समरी टाइप का वीडियो रहेगा। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको इस तरीके के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो ये डिस्कशन का पॉइंट है कि रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर मई के महीने में कंप्लीट हुआ है। और इसने एक चीज़ बहुत हमें क्लियर कर दी कि हमें अपने इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और भारत के इंटेलिजेंस अपैरेटस में खैर अपना जो कैपेबिलिटी है वो तो है ही सही, इसमें हमें अपने एलाइज भी बिल्ड करने पड़ेंगे। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे पड़ोसी मुल्क जो हमारे दोस्त बन सकते हैं या फिर जहाँ पे हमें अपने दोस्त मिल सकते हैं, और हमारे एडवर्सरी मुल्कों के जो पड़ोसी मुल्क है जो जिनके की रिलेशन हमारे एडवर्सरी मुल्कों के साथ अच्छे नहीं है, तो उनके साथ हम अपने रिलेशन ठीक करें। बट अफगानिस्तान के केस में प्रॉब्लम क्या थी कि ऐसा जो जब ये सरकार आई थी तो उस टाइम पे दो नैरेटिव्स थे या फिर दो अजम्पशंस थी। पहला अजम्पशन ये था कि ये जो नई सरकार आई है अफगानिस्तान में, ये बहुत प्रो पाकिस्तान रहेगी और पाकिस्तान का इन पे बहुत ज़्यादा पकड़ रहेगा। और सेकंड ये था कि ये जो नई सरकार आई है ये बहुत ही इनको दुनिया के साथ डील करना नहीं आएगा, सरकार चलाना बिल्कुल भी नहीं आएगा। और इनके जो पॉलिसीज़ है जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर में या फिर लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव है, हद से ज़्यादा कंजर्वेटिव है, ऐसा माना जाता था, स्पेशली इन रिगार्ड्स टू वुमेन राइट्स एंड वुमेन एजुकेशन। सो इन पे जो टेक है फिलहाल प्रेजेंट अफगानिस्तान की सरकार के, सो इनको लेके ये अभी भी सवालों के घेरे में खड़े रहते हैं। बट दैट इज़ जब हम फॉरेन पॉलिसी में देखते हैं तो प्रैग्मेटिज्म ऑलवेज विंस। और इसमें जो मॉरल और एथिक्स है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तक ही आइसोलेटेड रखा जाता है, जितना हो सके तब तक आइसोलेटेड रखा जाता है। बट जहाँ पे बिल्कुल ही नेशनल इंटरेस्ट और हमारी ओवरऑल लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट का सवाल उठता है, तब हम मोर और लेस प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। और हम इन चीज़ों पे ज़्यादा भाव नहीं देते हैं, कंसिडरिंग ये कह के कि ये उनका इंटरनल पॉलिटिक्स का मामला है। सो दैट इज़ वाई आई थिंक जो प्रेजेंट एक कंट्रोवर्सी उठी थी कि जो पहला प्रेशर हुआ था अफगानिस्तान के एम्बेसी में इन दिल्ली, तो वहाँ पे कोई फीमेल जर्नलिस्ट नहीं थी, उसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। हालांकि उसके बाद एक और प्रेशर में वुमेन जर्नलिस्ट वर अलाउड। सो ये एक सिचुएशन ऐसी कह सकते हैं कि ये उन एम्बेसी में चीज़ें, जो एम्बेसी होती है इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द कंट्री, और उनके लिमिट्स तक काइंड ऑफ उनके कंट्री वाले रूल्स ही रहेंगे उनके चार दीवारी के अंदर तक इन द एम्बेसी कैंपस। सो बीइंग सेड दैट हमने उस तरीके की चीज़ों को फिलहाल इग्नोर कर रखा है क्योंकि हमारी ज़्यादा बड़ी नेशनल इंटरेस्ट है इन अफगानिस्तान, स्पेशली थिंग्स रिलेटेड टू पाकिस्तान। अब जब हम नॉट जस्ट पाकिस्तान बट इन इन चाइना पॉलिसी, इन आवर चाइना पॉलिसी एंड इन आवर ओवरऑल मिडिल ईस्ट पॉलिसी, तो अब देखा जाए तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस एनीवेज अच्छे नहीं हैं। सो उनके रिलेशंस एनीवेज अच्छे नहीं हैं। एंड जब ये सिचुएशन 2021 में वहाँ पे सरकार बदली थी तो ऐसा माना जा रहा था सो कॉल्ड पाकिस्तान की जो थ्योरी है स्ट्रेटेजिक डेप्थ की, वो उन्होंने अचीव कर ली है। बट जैसे कि पाकिस्तान की आदत है टाइम से पहले ज़्यादा बड़ी फेंकते हैं ये लोग। इट हैज़ टर्न आउट टू बी उनके लिए कि बिल्कुल ही सिचुएशन अपोजिट हो चुकी है। एंड जो फिलहाल की अफगानिस्तान की सरकार है दैट इज़ नॉट टू मच हेल्पफुल टू देम। एंड वो उनकी बॉर्डर पे यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पे पाकिस्तान की और ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पे उनके साथ स्कर्मिशेस होती है और पाकिस्तान की अच्छे से धुलाई हुई जाती है बॉर्डर पे। सो उनकी आदत हो चुकी है, चाहे इंडिया बॉर्डर पे हो, चाहे ईरान बॉर्डर पे हो, चाहे अफगानिस्तान बॉर्डर पे हो, वो पिटते ही रहते हैं। ईरान भी उन्हें जब चाहे तब अपने अपने बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल से परेशान करता ही रहता है। अफगानिस्तान भी अपने जो ड्यूरांड लाइन है वो जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है उस पर उन पे, क्योंकि अफगानिस्तान उसको मानता नहीं है ड्यूरांड लाइन को, उसको कहता है कि
पाकिस्तान का एग्जिस्टिंग बहुत बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान का हिस्सा होना चाहिए एक्चुअल में। सो ड्यूरेंट लाइन कोई इफेक्टिवली बॉर्डर एक्चुअल बॉर्डर नहीं है, और इसलिए उस बॉर्डर पे स्कर्मिशेस बहुत ज़्यादा होती रहती है। एंड इंडिया का तो आपको पता ही है। सो बीइंग सेड दैट, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बोथ अफगानिस्तान और ईरान, इन दोनों के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे रहे, डिस्पाइट की अमेरिका या फिर वेस्ट क्या कहता है। अब चलिए, अफगानिस्तान के केस में तो फिर भी मेरे ख्याल से भारत के साथ अमेरिका ऑन द सेम पेज होगा। मुझे नहीं लगता कि इसको लेके अफगानिस्तान से रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने को लेके यूएस के कुछ रिजर्वेशंस हो गए। इनफैक्ट बिहाइंड क्लोज डोर्स वो बहुत ज़्यादा इसको बढ़ावा दे रहे होंगे, बिकॉज द अफगानिस्तान गवर्नमेंट नीड्स कि उनको लेजिटिमेसी चाहिए ऑन द इंटरनेशनल फोरम। बहुत सारी कंट्रीज उन्हें अभी भी एज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं डिक्लेयर करती है। एंड भारत का जो अगर भारत जैसा देश जो इन मोस्ट केसेस बहुत न्यूट्रल रहता है, उससे एक रिकॉग्निशन, इवन पार्शियल रिकॉग्निशन भी मिल जाती है, then it will be a good thing for the existing Afghan government. Now that is the diplomatic side of it, and पाकिस्तान के साथ जैसे मैंने बताया रिलेशंस उनके एनीवेज ठीक नहीं है। इसलिए दिस ब्रिंग्स टू अस द फैक्ट कि हमें हमारा जो नॉट जस्ट डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है वो भी इम्प्रूव करना है, बट हमें दो चीज़ें और ध्यान रखनी है। स्ट्रेटेजिक हमारे इंटरेस्ट क्या क्या है। देखिए, अफगानिस्तान में हमने बहुत पहले से बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन्वेस्ट किए हैं, और हम आगे भी करते रहेंगे। अभी भी हम उनको फूड और मेडिकल एड्स बहुत भेज रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आई थिंक हम और आगे चीज़ें डेवलप करेंगे, और हम नहीं चाहेंगे कि हम अफगानिस्तान को बहुत लंबे टाइम तक वहाँ की सरकार को डीलेजिटिमाइज करते रहे, क्योंकि हमारे बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट है, और हम अगर वहाँ से उनको बिल्कुल ही रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, और तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा वॉइड रह जाता है, और वो वॉइड कौन आके भरेगा? इट विल बी चाइना। सो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि अफगानिस्तान की जो सरकार है वो पूरी तरह चाइना के बिल्कुल ही चाइना के साथ जाके बैठ जाए। इट विल बी डेट्रीमेंटल टू अस, कंसिडरिंग कि अफगानिस्तान से जो इंटेल हमें मिल सकती है, जो मिडिल ईस्ट में हमें एक्सेस मिल सकती है, बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, तो वो अफगानिस्तान का रिलेशन हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगेन, पाकिस्तान से रिलेटेड इंटेलिजेंस तो अफगानिस्तान हमेशा से हेल्पफुल रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी 90s एरा, बट पोस्ट 2000 हमें थोड़ी बहुत हेल्प मिलती रही है वहाँ से। इट विल इंक्रीज, मेरे ख्याल से इट विल इंक्रीज एज वी मूव फॉरवर्ड। बीइंग सेड दैट, उस रीजन में, जो सेंट्रल एशियन रीजन में हमारा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि है द आईमेक कॉरिडोर, दैट इज़ द इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डील है, जो कि ट्रेड कॉरिडोर है, जो भारत को यूरोप से कनेक्ट करेगा, और इट एक्चुअली बाईपासेस द सुएज कैनल, जो बहुत ही ज़्यादा टर्मोइल में रहता है लेटली, और हमारे लिए ये बहुत प्रॉफिटेबल जोन है, और उस रीजन में पीस रहे, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो अफगानिस्तान को अगर हम काइंड ऑफ कुछ हद तक लेजिटिमाइज करते हैं, तो जो पहला नोड है, जो कि चाबार है, आईमेक का पहला नोड, यानी कि ईरान में जो चाबार पोर्ट है, वो पहला नोड है। यानी कि अगर कोई कंसाइनमेंट यहाँ के बॉम्बे पोर्ट से निकलता है, तो उसका जो पहला इंटरनेशनल ड्रॉप होगा वो चाबार पोर्ट में होगा। उसके बाद वो आगे अपने दूसरे यूरोपियन या फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की ओर बढ़ेगा, और वही चाबार पोर्ट हमें अफगानिस्तान से भी जोड़ता है, क्योंकि ईरान और अफगानिस्तान दोनों अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। सो इन अ वे, ये कंट्रीज़ अगर अफगानिस्तान हमारे फेवर में ना रहे, तो हो सकता है जैसे पाकिस्तान में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, वो खुदा ना खास्ता आईमेक के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनके साथ टू सम एक्सटेंट रिलेशंस अच्छे रखें, और इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। उनके साथ ज़बरदस्ती रिलेशंस ख़राब करना वोंट बी अ गुड आइडिया इन एनी केस। सो that is one point. I think trade, commerce और intelligence के point of view से it is very helpful. I won't get into the domestic politics part. मैं politics में ज़्यादा जाना नहीं चाह रहा हूँ, but in any case I think we have to be cautious. कुछ लोग इसको ऑल्टर वे में भी ले सकते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। सो आई थिंक वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट द डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस ऑफ दीज थिंग्स। इसलिए बीइंग सेड दैट, आपको इस बारे में क्या फील होता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।